अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद असद मलिक। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह आप दोस्तों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि मैंने एडोब फोटोशॉप फॉर बिगिनर्स ट्यूटोरियल स्टार्ट किया हुआ है। तो आज क्लास नंबर 9 के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप दोस्तों को लाज़मी पसंद आएगी। आज की इस वीडियो में मैं कुछ अहम टूल पढ़ूँगा जिनमें एक मूव टूल है, इसके अलावा एक ऑटो फिल टूल है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी और इसमें मैं आपको जो फ़िल टूल है उसके हवाले से मज़ीद डिस्कस करके डिटेल से बताऊँगा ताकि आप दोस्तों को मेरी आज की ये वीडियो समझ आ सके और आप इसे फ़र्दर आसानी से समझ सकें और इसके अलावा आप प्रैक्टिस कर सकें। तो आप दोस्तों से मेरी एक गुज़ारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखा करें ताकि आपको वीडियो की और जो मैं आप दोस्तों को सिखाता हूँ उसकी अच्छे तरीके से समझ आ सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो ली हुई है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से Ctrl+J की मदद से इसकी एक कॉपी लेयर लेता हूँ। कॉपी लेयर लेने के बाद मैं यहाँ से लासो टूल पे आता हूँ। लासो टूल पे आने के बाद इस फ़ोटो की सिलेक्शन करता हूँ। सिलेक्शन कर लेने के बाद तो इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, Ctrl+Z से बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद लासो टूल पे आता हूँ। लासो टूल के बाद मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद मैं आप दोस्तों को इसमें जो मज़ीद फर्दर वर्क परफॉर्म करना है वो भी डिटेल से बता देता हूँ। तो गाइस, ये हमारी फ़ोटो सिलेक्ट हो चुकी है। तो सिंपल मैंने यहाँ से क्या करना है, मैंने यहाँ से करना है शिफ्ट प्लस बैक स्पेस। तो आप दोस्तों को उसका तरीक़ाकार बता देता हूँ। शिफ्ट प्लस बैक स्पेस जैसे ही करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें मुख्तलिफ ऑप्शन शो हो रहे हैं। कंटेंट, फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, कलर, कंटेंट अवेयर, पैटर्न, हिस्ट्री। तो सबसे पहले फोरग्राउंड कलर जो हमारा फ्रंट वाला ऊपर का कलर होता है वो हमारा फोरग्राउंड होता है। जो हमारा बैकग्राउंड, जो हमारी सिलेक्शन हुई थी, जैसे कि मेरे पास ये एक बैकग्राउंड लेयर थी, इसका बैकग्राउंड कलर अगर हमने करना हो तो वो मैं यहाँ से जैसे ही बैकग्राउंड कलर करूँगा, ये हमारा वाइट कलर बैकग्राउंड पे आ जाएगा। और जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे वो है हमारा कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। तो सिंपल मैं यहाँ से ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से ओके करता हूँ। यहाँ पे आपने कलर एडेप्शन को भी ओके करना है और प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी को भी ओके करना है। तो सिंपल ओके करता हूँ और इसके बाद आप दोस्तों का इसका प्रीव्यू आप खुद देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रोग्रेसिंग में जा रहा है, यहाँ पे फिल टूल कर रहा है। तो जैसे ही मैं ये हमारा वर्किंग प्रोसेस कंप्लीट होगा, ये जो फोटो है ये यहाँ से बिल्कुल रिमूव हो जाएगी और जो हमारी फ़ोटो है, ये जो ऑब्जेक्ट है इस फ़ोटो में, ये बंदा यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हमारी फ़ोटो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये है हमारा कंटेंट अवेयर फिल टूल। इसमें हम किसी भी फ़ोटो को, किसी भी ऑब्जेक्ट को फ़ोटो से कैसे रिमूव करते हैं बिल्कुल ईज़िली Ctrl+D से। ये हमारी सिलेक्शन ख़त्म हो गई। अब आप दोस्त देख सकते हैं कि ये देखें हमारी सिलेक्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है यहाँ से। तो इस तरीके की मदद से हम बिल्कुल ईज़िली तरीके से किसी भी फ़ोटो में मौजूद ऑब्जेक्ट, किसी भी फ़ोटो में मौजूद सिलेक्शन को हम किसी तरीके से इस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी से। ये देखें जैसे हमने फ़ोटो रिमूव की, उसके बैकग्राउंड में जितने भी कलर है उस तरीके से वो हमारा कलर फिल हो चुके हैं। इसके अलावा जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है हमारा यहाँ पे फिलिंग ब्रश वाले ऑप्शन में है कंटेंट अवेयर मूव टूल। तो यहाँ से मैं इसे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं Ctrl+Z से बैक आता हूँ उसी फ़ोटो को। ये हमारा वही फ़ोटो था। तो सिंपल मैं इसे यहाँ से डिलीट करता हूँ। डिलीट कर लेने के बाद मैं यहाँ से दोबारा एक न्यू लेयर लेता हूँ। मैंने यहाँ से न्यू लेयर ली। उसके बाद ये देखिए मेरे पास एक मूव टूल वाला एक अजीब सा 2 तीरों वाला ऑप्शन भी शो हो रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ से, आपने ये देख लिया है कि यहाँ पे एक बेहतरीन ऑप्शन है सैंपल लेयर का। इसके अलावा मूड है, एक्सटेंड, स्ट्रक्चर फॉर कलर, डस्ट, ट्रांसफॉर्म ऑन ड्राफ्ट। तो सिंपल आपने मूड रखना है मूव पे। इसमें मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उस फोटो में एक जगह से दूसरी जगह कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ से इसकी सिलेक्शन बनाता हूँ। सिलेक्शन बनाने के बाद मैंने न्यू लेयर ली। न्यू लेयर लेने के बाद मैंने मूव को मूव पे किया। उसके बाद इसकी मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ। सिलेक्शन बना लेने के बाद आप दोस्त खुद देखेंगे कि मैंने किस तरीके से इस फोटो को एक जगह से दूसरी जगह रिमूव किया, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ से सिलेक्शन बनाई। सिलेक्शन बनाने के बाद मैंने सिर्फ इस हिस्से को लेफ्ट क्लिक, माउस को लेफ्ट क्लिक से यहाँ पे लेके आता हूँ।
और यहाँ से मैं माउस को छोड़ देता हूँ। ये मेरा हिस्सा यहाँ मैंने आके माउस को छोड़ दिया, तो ये देखें यहाँ पे मेरी सिलेक्शन बन गई। तो सिंपल आपने या एंटर प्रेस करना है या यहाँ पे आके ओके प्रेस करना है, तो आप देखेंगे कि हमारी ये फ़ोटो एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल ईज़िली रिमूव हो जाएगी। आजकल ये टूल बहुत अहम है, बहुत ईज़ी है। जस्ट आप दोस्तों को समझने की ज़रूरत है कि मैंने किस तरीके से इन्हें स्टार्ट किया, किस तरीके से इन्हें परफॉर्म किया। फर्स्ट वाला हमारा कंटेंट अवेयर फिल टूल कि हमने किसी भी फ़ोटो से उस ऑब्जेक्ट को कैसे रिमूव करना है, और दूसरे में हम किसी भी फ़ोटो को एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोग्रेसिंग में है, ये रिमूव हो रहा है, उस जगह से रिमूव होगा, दूसरी जगह पे ये हमारा फ़ोटो चला जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके का साइज़ होगा, बिल्कुल वैसा ही कलर, सेम जैसा कि पिछला हमारा ऑब्जेक्ट था। सो मेरी फ़ोटो वहाँ से रिमूव होकर यहाँ पे आ चुकी है। तो सिंपल Ctrl+D से मैं इसे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आप दोस्त अब इसकी सिलेक्शन देख सकते हैं कि ये हमारी फ़ोटो यहाँ पे थी, यहाँ से यहाँ पे रिमूव भी हो चुकी है, और उसने वो वाला एरिया सेम लाइक एज़ जहाँ पे पिछला जो हमारा एरिया था ये वाला, उस एरिया को भी इसने फिल कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि उसने वहाँ से फ़ोटो उठाया, फ़ोटो भी यहाँ पे रख दिया, और उसके बावजूद वही पीछे वाला सेम एरिया उसने वहाँ पे फिल भी कर दिया। तो इस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे जगह पे मूव भी कर सकते हैं ईज़िली तरीके से। तो इसका जो फ़ायदा है, ये हमारा ट्रांसफॉर्म और ड्रॉप, ये हमारा ओके होना चाहिए, यहाँ पे भी क्लिक ओके होना चाहिए, यहाँ पे कलर, ये जो कलर मैचिंग ये खुद ब खुद ही हमारा फ़ोटोशॉप कर देता है। तो इस वाले से आपने इनमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। तो ये जैसे ही ऑटो पे चला जाएगा, खुद ब खुद ही अपने हिसाब से कलर मैचिंग करेगा और उसका स्ट्रक्चर का हिसाब भी करेगा। तो इसके अलावा यहाँ पे एक मूव टूल है और एक एक्सटेंड टूल है। एक्सटेंड टूल का क्या फ़ायदा है, तो सिंपली मैं सबसे पहले इस तरीके से आता हूँ, लेफ्ट से राइट पे जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं एक्सटेंड मोड पे आता हूँ, वो भी आप दोस्तों को बता देता हूँ। सिंपल मैं यहाँ से इस फोटो की सिलेक्शन करता हूँ। सिलेक्शन कर लेने के बाद मैं इस फोटो में इस बंदे का साइज़ बड़ा करूँगा। वो कैसे करूँगा, तो सिंपल मैं यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करके इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। तो आप दोस्त देखेंगे कि मैं किस तरीके से, ये देखिए मैं इसकी टांगें बड़ी कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी बड़ी, हाँ इतनी। तो जैसे मैं इसे ओके करूँगा, इसकी ये टांगें काफ़ी बड़ी हो जाएंगी। मतलब कि हम फ़ोटो में जो ऑब्जेक्ट है हम उसका साइज़ एक्सटेंड कर सकते हैं। वो किस मदद से, वो हमारा अपने इस टूल की मदद से, कंटेंट अवेयर मूव टूल की मदद से। इसमें मैंने जो मोड किया है, अब एक्सटेंड है, जो हमारा पहले था वो हमारा मूव टूल था। मूव टूल में हमने फ़ोटो को, ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया था, और जो हमारा एक्सटेंड मोड है उसमें मैंने उसकी जो साइज़ है उसको बड़ा किया था। अब आप देख सकते हैं ये हमारा लास्ट टाइम ये था, उसके बाद ये देखिए। अब आप यहाँ पे भी इसकी टांगें देख सकते हैं और यहाँ पे भी इसकी टांगें देख सकते हैं, ये बड़ा हो चुका है। या Ctrl+Z से तो आप देख सकते हैं कि इसकी टांगें कितनी छोटी हो चुकी हैं। तो Ctrl+D से मैं इसे यहाँ पे लेके आता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा, ये हमारी फ़ोटो जो मूव हो चुकी थी, इसके बाद ये हमारा एक्सटेंड मोड पे था, मैं यहाँ से इसे मूव दोबारा कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारा कलर है, ये हमारा सिंपल लेयर है। तो गाइस सिंपल, आपने कुछ भी नहीं करना। इसके अलावा मैं आप दोस्तों को इसका साइज़ छोटा बड़ा करके दिखा देता हूँ, हम किस तरीके से अपनी फ़ोटो को, जो उस ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ कैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमने फ़ोटो को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तो जब एक चीज़ हमारे करीब से दूर होती चली जाती है तो उसका साइज़ भी कम होना चाहिए। जबकि यहाँ से मैंने मूव किया, यहाँ पे आई, मगर इसका साइज़ भी वैसा ही था। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारी फ़ोटो है इसका साइज़ भी छोटा हो जाए, और ये मैं इस फ़ोटो को बहुत दूर लेके जाना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, Ctrl+Z से बैक करता हूँ, मैं इस लेयर को डिलीट करता हूँ। लेयर को डिलीट कर लेने के बाद सिंपल मैं न्यू लेयर लेता हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद मैं इस हिस्से को दोबारा से इसकी सिलेक्शन करता हूँ। सिलेक्शन कर लेने के बाद आपने यहाँ से मूव जो करना है वो हमारा मूव पे होना चाहिए, ठीक है गाइस। और उसके बाद मैंने यहाँ से इस फोटो को मूव करना है यहाँ पे, सॉरी, हाँ यहाँ पे। तो आपने इसको तब तक डीसेलेक्ट नहीं करना जब तक आप इसका साइज छोटा या बड़ा ना करना। यहाँ पे देखें आपको या एरो यहाँ इस तरीके से शो हो रहा है,
जैसे मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे इसका एरो का साइज़ भी एरो चेंज हो गया। तो यहाँ पे ये देखें, जैसे मैंने लेफ़्ट क्लिक किया, इसका चारों कोनों पे इसका साइज़ का हिसाब आ गया। तो सिंपल मैं यहाँ से इसका साइज़ छोटा कर देता हूँ। फ़र्ज़ किया कि मैं इसका साइज़ यहाँ से कर देता हूँ जी। तो ये देखें, मैं यहाँ से यहाँ भी आया, मैंने मूव भी किया, उसका साइज़ भी कम किया। मैं अब यहाँ से इसे रिमूव भी कर सकता हूँ, थोड़ा-सा इस तरीके से भी मूव कर सकता हूँ, ईज़िली तरीके से। तो जैसे मैं यहाँ से इसे ओके करूँगा, तो ये हमारी साइज़, यहाँ से हमारी फ़ोटो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से वहाँ पे मूव भी हो जाएगा और साथ ही साथ उसका साइज़ भी छोटा हो जाएगा। वो भी मैं आप दोस्तों को यहाँ से सिंपली ओके करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये यहाँ से उसकी ट्रांसफॉर्मिंग हो रही है, ये प्रोग्रेसिंग में है, ये यहाँ से वहाँ पे जाएगा एनालाइजिंग के बाद, तो इसका साइज़ भी छोटा हो जाएगा। फ़ोटो हमारी सेम वैसी रहेगी, उसका साइज़ तो हमने छोटा किया है, फ़ोटो हमारी वैसे रहेगी, उसमें जो कलर है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो सेम वैसे ही रहेगा जैसा कि हमारे ओरिजिनल फ़ोटो में था। और साथ ही साथ आप दोस्तों को बताता चलूँ कि ये जो मेरे पास पिक्चर होती हैं, ये मैंने unsplash.com वेबसाइट से डाउनलोड की होती हैं और ये हाई रेज़ोल्यूशन फ़ोटो होती हैं। तो आपसे गुज़ारिश है कि आप भी वहीं से फ़ोटो लें। ये बिल्कुल फ्री फ़ोटो वेबसाइट है, आपने वहाँ से फ़ोटो डाउनलोड कर लेनी है और उसके बाद आपने उसे अपने फ़ोटोशॉप के इस्तेमाल के लिए सेव कर लेनी है। तो इस तरीके से आप अपनी फ़ोटो को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारी फ़ोटो है, तो मैं यहाँ से Ctrl+D करता हूँ। ये हमारी फ़ोटो प्री सेलेक्ट हो चुकी है। आर की मदद से मैं ज़ूम कर देता हूँ। तो ये गाइस, ये हमारी फ़ोटो आ चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसे मूव किया, वहाँ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखें, यहाँ से इतना बड़ा साइज़ था, उसने पीछे उसे ऑटो फिल भी किया, उसका साइज़ भी छोटा किया और यहाँ पे भी लेके आया। इस तरीके से गाइस मैंने इन 2 टूल को इस्तेमाल किया। जो हमारा पहला था वो हमारा कंटेंट अवेयर फिल टूल और जो हमारा दूसरा था कंटेंट अवेयर मूव टूल। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी आज की ये वीडियो लाज़मी पसंद आएगी। अगर आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने दोस्तों को मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस।